कान्हा में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 फूल मुरझा गए। रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए मनो मट्टी थले जा सोए। जनाजे उठने पर वालिदैन शिद्दत गम से निढाल, फिजा आहों और सिसकियों से भर गई। पूरा इलाका गम में डूब गया। महानूर और तशबीह शहजाद की नमाज जनाजा भी रक़त अमेज मनाजिर। 3 बहन भाइयों का जनाजा एक साथ उठने पर फिजा बोझल हो गई। जख्मी खातून और 2 बच्चों का इलाज जारी। 2 बच्चों को इलाज मुआवजे के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। 11 साल मुर्तज़ा को मजीद चेकअप के लिए चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल किया गया। आज डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। वाक़े का मुकदमा घर के 4 अफराद और मिस्त्री के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मुरम्मत के काम के दौरान इजाफी बोझ पड़ने से छत गिरी। सनह ट्यूशन सेंटर ने कई घरों में दुख की चादर बिछा दी। एक ही घर के चश्मो चराग भी जहां बक होने वालों में शामिल। ईमान फातिमा, उरूज फातिमा और नन्हा अब्दुल्ला ट्यूशन के लिए गए मगर घर वापस न लौट सके। ईमान 5वीं, उरूज 4थी जमात और अब्दुल्ला नर्सरी का तालिब इल्म था। तीनों बहन भाइयों का बड़ा भाई मुर्तज़ा जख्मी हालत में चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज। इसी खानदान के 4 बच्चे भी जख्मी हुए। 2 कज़न भी जामबर ना हो सके। 6 साला अली फरमान और 7 साला दुआ गुलफाम एक ही ट्यूशन सेंटर में जाते थे। बच्चों की वापसी के मंतज़र वालिदैन की आंखों में वीरानियों के डेरे। कहकों की जगह घरों से सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। कान्हा में छत गिरने से जख्मी खातून टीचर का जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज जारी। GNN से गुफ्तगू करते हुए अनिला नामी टीचर ने बताया कि माली हालात अच्छे नहीं, इसलिए ट्यूशन पढ़ाती हैं। शौहर मंडी के पास रेडी लगाते हैं। 2 साल से छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। 30 से 35 बच्चे रोजाना आते हैं। गुज़श्ता रोज 20 से 22 बच्चे आए थे। बारिश से छत टपकती थी, इसलिए मुरम्मत का काम करवा रहे थे। पता नहीं था कि छत गिर जाएगी। 14 जाने के बाद ज़िला इंतजामिया का गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई का दावा। घरों में बगैर इजाज़त कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माने आयद होंगे। आइंदा 3 रोज़ में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अफसरान को फहरिस्तें मुरतब करने की हिदायत कर दी गई। कान्हा में सैकड़ों की तादाद में अब भी ट्यूशन सेंटर्स का इंकशाफ। शहरियों का कहना है अब तक ज़िला इंतजामिया की कोई टीम उनके इलाके में एक्शन लेने के लिए नहीं पहुंची। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। बलोचिस्तान की जानिब भेजे गए 4 ड्रोन पाकिस्तान ने मार गिराए। ISPR के मुताबिक तालिबान रजीम ने दहशतगर्द तंजीमों की मुबैना सरपरस्ती के तसलसल में 4 ड्रोन भेजे। पाकिस्तान के मजबूत फिजाई दफाई निज़ाम ने इन तमाम ड्रोन की फौरी निशानदेही की। जदीद दिफाई इकदाम के जरिए चारों ड्रोन को तबाह किया गया। मौसर कार्रवाई के बाद दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। अफगान तालिबान ने इस्तेआलंगेजी जारी रखी तो उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार हैं। किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत दिया जाता रहेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों से मुतल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने भारतीय बयान बेबुनियाद और हकायक के मुनाफी करार दे दिया। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ जायज़, हदफी और मुतनासिब कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारत हमसाया ममालिक में अदम इस्तेहकाम और मुदाखलत की तारीख रखता है। भारत मकबूजा कश्मीर में हक़ खुद इरादियत को दुबा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप्स की सरपरस्ती में भी मुलव्विस है। भारतीय बयानात और इल्ज़ामात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहेगा। पाकिस्तान कौमी सलामती के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात दोहा में जारी। अल जज़ीरा के मुताबिक दोहा में 3 वर्किंग ग्रुप्स के दरमियान बातचीत जारी है। सराय का दावा है कि मुज़ाकरात में सफारतकारी, मुंजमद असासों की बहाली और जौहरी मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। राइटर्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात भी जारी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर सालिसी का किरदार जारी रखे हुए हैं। मंगल के रोज़ स्टीव विक्टोफ और जारेड कुशनर ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। अमेरिका और ईरान के दरमियान आला सतह के बाज़ाब्ता मुलाकात का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात का दावा। JD वैंस की अमेरिका में पॉडकास्ट में शिरकत। कहा दोहा में जारी मुज़ाकरात की तरदीद एक तरह की ईरानी हिकमत अमली है। तकनीकी नौयत के मुज़ाकरात पहले से जारी बातचीत की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं। तेहरान के अवामी बयानात मुझे बहुत ही दिलचस्प और किसी हद तक परेशान कुन भी लगते हैं। ईरानी हुकाम एक तरफ अमन मुज़ाकरात की तरदीद करते हैं, फिर तकनीकी सतह पर बातचीत को तस्लीम भी करते हैं। ये ईरानी तर्ज मुज़ाकरात और बयानिया मुझे समझ नहीं आता। कोई भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता कि ईरान क्या फैसला करेगा। हमारे पास तवील मुद्दती मुआहदे या मौजूदा कामयाबियों को मुस्तहकम करने के ऑप्शंस हैं।
मफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए मुश्तरका कमेटी का फैसला हुआ था। तेहरान और वाशिंगटन ने नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। लेबनान की जानिब से जल्द नुमाइंदा नामजद किए जाने की तवक्को। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, आपने हुर्मुज़ में अपने हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। बगैर लागत हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। आमदरफ्त इन्हीं इंतजामात के तहत होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। मिसाइल प्रोग्राम, दिफाई सलाहियतें और यूरेनियम मसूदगी का हक मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकते। तेल बेचने से रोका तो कोई मुल्क तेल से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। ईरानी बहरी जहाज पर अमरीकी आबदोज का हमला बुज़दिली की अलामत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान, अब्बास अराग़ची का नुमाइश का दौरा, बहरी जहाज के हमले की अशिया देखी। हमले के बाद श्रीलंका के साहिल के करीब समंदर से 87 लाशें मिली थी। अब्बास अराग़ची का कहना है, जो कुछ हुआ वो बिलाशुबा जंगी जुर्म है जो तारीख में दर्ज किया जाएगा। ये बहरी जहाज किसी भी फौजी कार्रवाई, हथियार या पेशगी वार्निंग के बगैर निशाना बनाया गया। इस तरह किसी गैर मुसल्लह हदफ को मैदान जंग से दूर जाकर निशाना बनाना किसी सूरत बहादुरी नहीं बल्कि दुश्मन की कमजोरी और बुज़दिली की अलामत है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का कानून शोबा बहरिया के साथ मिलकर तमाम शवाहिद जमा करेगा और इस मामले पर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की चीनी हमअनसब से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आबना हुर्मुज़ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की अहमियत पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की रफ्तार बरकरार रहनी चाहिए। हालिया जंगबंदी अब भी नाजुक है, महाज़ आराई से मुकालमा बेहतर है। ऐसा जामी मुआहिदा होना चाहिए जिसे खत्ते के ममालिक भी कबूल करें। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाली मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद किया जाए। सऊदी अरब हमारे लिए अहम स्ट्रैटेजिक शराकतदार है। वज़ीर आज़म से ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के MD की मुलाकात। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी के मसाइल के हल के लिए फाउंडेशन के इक़दामात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असास है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजकर ज़र मुबादला में अपना अहम हिस्सा डालते हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मनसूबों और इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वज़ीर आज़म ने OPF के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद बेहतरी के लिए जामे लाएअमल मुरतब करके पेश करने की हिदायत भी की। मुतनाज़ टेलीकॉम तरमीमी बिल के मसवदे में तब्दीलियों पर काम शुरू। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में वज़ारत IT सरगर्म। नज़रसानी शुदा मुसवदा दोबारा सेनेट की कायमा कमेटी को भिजवाया जाएगा। कायमा कमेटी के अरकान के मुखालफत के बायस बिल मंजूर नहीं हो सका था। कमेटी ने निजी जायदाद तक रसाई या इस्तेमाल मालिक की रजामंदी और बाहमी मुआहदे से मशरूत की थी। निजी और सरकारी इमलाक, राइट ऑफ वे, मुआवजे और अपील के तरीक़ाकार की शिकों में मज़ीद वजाहत की सिफारिश की थी। बिल में कानूनी बहम दूर करने और शहरियों के खदशात को मद्देनजर रखते हुए तरमीम शामिल की जा रही हैं। बजट में सोलर पर टैक्स की अफवाहों के बाद कीमतें आसमान पर। एक प्लेट 30 से 32 हज़ार रुपये में फ़रोख्त होती रही। ताजरों ने सोलर, इन्वर्टर्स, बैटरीज और दीगर सामान पर भी खूब मुनाफा कमाया। टैक्स और ड्यूटी न बढ़ाने के ऐलान के बाद 6 से 7 हज़ार रुपये सस्ती। बैटरियों और इन्वर्टर्स की कीमतों में भी नुमाया कमी। लिथियम बैटरी 20 हज़ार रुपये सस्ती 2,30,000 रुपये पर आ गई। इन्वर्टर 10 हज़ार रुपये सस्ता होकर 1,20,000 रुपये में दस्याब। 50 रुपये फ़ी वाट में मिलने वाली प्लेट 45 रुपये फ़ी वाट पर आ गई। कीमतों में कमी इजाफी टैक्स न लगने से हुई। टैक्स बढ़ने की अफवाहों पर सोलर का सामान ज़ख़ीरा किया गया था। सूद से पाक मालियाती निज़ाम की जाने मुंतकली के लिए जाम में हिकमत अमली जारी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सूद से पाक निज़ाम का नफाज मरहलावार और बतदरीज होगा। 2027 के बाद इसका अमली नफाज चैलेंजेस और ख़तरात से निमटने पर मुनहसर है। रवायती बैंक्स के लिए इस्लामी मालियात की तरबियत के प्रोग्राम शुरू कर दिए। मॉनेटरी पॉलिसी भी शरीयत के मुताबिक मुरतब की जाएगी। मौजूदा सरकारी कर्ज़ों को शरई मालियाती ज़राए में तब्दील करना सबसे बड़ा चैलेंज करार। सूद से पाक मालियाती निज़ाम के लिए वफाकी और सूबाई कवानीन में तरामीम और कानूनी इस्लाहात नागुज़ीर होंगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अचानक तब्दीली से मईशत पर दूरस असरात मुरतब हो सकते हैं।